आपको भी सुबह सुबह अपने फिंगर्स को मोड़ने में काफ़ी दर्द होता है, या सुबह सुबह आपके फिंगर्स में काफ़ी पेन, स्वेलिंग और रेडनेस देखने को मिलती है, या फिर आपको अपनी कलाइयों को मोड़ने में या मूवमेंट करने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, काफ़ी दर्द होता है, या बॉडी के जितने भी स्मॉल जॉइंट्स हैं लाइक टो के फिंगर्स में भी आपको रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस देखने को, और साथ में हाथ पैर में काफ़ी दर्द बना रहता है, तो हो सकता है कि आपके बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। इस बीमारी को गाउट कहते हैं और इसे साधारण भाषा में यानी कि लेमन लैंग्वेज में इसे गठिया की बीमारी भी कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभम, आपके सामने आ गई हूं एक नई वीडियो लेकर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती है। इस वीडियो में मैं होम्योपैथिक रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूं, तो कृपया मेरे साथ इस चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ ज़रूर देखें। तो बिना देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूरिक एसिड क्या होता है, ये किन किन कारणों से बॉडी में बढ़ जाता है, इसके सिम्टम्स के बारे में यानी कि यूरिक एसिड होने पे बॉडी क्या क्या सिम्टम्स देती हैं, और लास्ट में बताऊंगी कुछ ऐसी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसको कंज्यूम करके, जिसका इनटेक करके आप यूरिक एसिड को नॉर्मल लेवल में कर सकते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड एक तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी बनाती है। ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन बेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो ये वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगता है और शरीर में डिपॉजिट होने लगता है, और जब ज़्यादा बनने लगता है, शरीर में डिपॉजिट होने लगता है, तो इसे बॉडी फिल्टर नहीं कर पाती है या फिर ये यूरिन की सहायता से बाहर नहीं आ पाती है, और इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स यानी कि यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमारी बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स में, मेनली ये स्मॉल जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं, लाइक फिंगर्स की स्मॉल जॉइंट्स में, टोज की स्मॉल जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। इसे हाइपर यूरिसेमिया की कंडीशन भी कहते हैं। अब इसके कारण होता क्या है यूरिक एसिड के डिपॉजिट के कारण, यानी कि अब इसके सिम्टम्स के बारे में हम देखते हैं। तो यूरिक एसिड के डिपॉजिट से आपको शरीर में हमेशा अकड़न सी बनी रहेगी, शरीर में हमेशा दर्द भरी अकड़न महसूस होगी। साथ ही में सुबह सुबह आपको पैर ज़मीन पे रखने में, एड़ियों में चुभन सी दर्द महसूस होगी। आपको लगेगा कि एड़ी में किसी ने कुछ सुई चुभो दी हो, या बहुत भयानक चुभन सी दर्द होती है। साथ ही में अपने फिंगर्स को मूवमेंट करने में या कलाइयों को मूवमेंट करने में काफ़ी पेन होता है। गाउट की कंडीशन काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। ये बाकी सारे आर्थराइटिस के रोगों से गाउट की बीमारी यानी कि गठिया की बीमारी में बहुत अधिक मात्रा में पेन होता है, रेडनेस होती है और स्वेलिंग होती है। आप देखेंगे कि आपके एंकल जॉइंट्स को भी आपको मोड़ नहीं पा रहे हैं, मोड़ने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, या फिर आपके रिस्ट जॉइंट्स को भी आप मोड़ नहीं पा रहे हैं, काफ़ी तकलीफ हो रही है। साथ ही में हर स्मॉल जॉइंट्स में आप देखेंगे कि रेडनेस, स्वेलिंग और टेंडरनेस देखने को मिलती हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला कारण ये है कि अगर आप पानी का इंटेक कम कर रहे हैं, जितनी पानी मात्रा में पीनी चाहिए उससे कम पानी पी रहे हैं, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बॉडी में डिपॉजिट होने लगते हैं। होता क्या है कि जब आप नॉर्मल वाटर इंटेक करते हैं या अच्छे से अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आराम से छन कर किडनी की सहायता से यूरिन से निकल जाते हैं। बट यही जब हम पानी पीना कम कर देते हैं तो ये क्रिस्टल्स बॉडी में स्मॉल जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जियां हैं, ऐसे कुछ फल हैं जिन्हें खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, लाइक टोमेटो सीड्स, ये सारी चीज़ें खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, या फिर कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सारी चीज़ें खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ती हैं। इसके कारण यूरिक एसिड का एक और कारण है ओबेसिटी, यानी कि आप अगर अत्यधिक मोटापे का शिकार हैं तो भी देखा जाता है कि आपकी यूरिक एसिड बढ़ने लग रही है। इसके साथ ही अगर डायबिटीज़ की कंडीशन है तो भी यूरिक एसिड देखने को मिलता है, और अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ है यानी कि किडनी की कोई भी तरीके की बीमारी है, कोई भी प्रकार की डिस्फंक्शन है, तो यूरिक एसिड की समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि यूरिक एसिड को किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, छान नहीं पाती है, और जिसकी वजह से यूरिक एसिड यूरिन से बाहर नहीं निकल पाता है और सारी यूरिक एसिड बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा जो सबसे आखिरी में बताऊंगी कारण है वो है अल्कोहल। अल्कोहल का इंटेक करने से ये क्या करता है कि ये कंसंट्रेट कर देता है बॉडी को कंसंट्रेट कर देता है, तो इससे गाउटी क्रिस्टल्स बॉडी में डिपॉजिट होने लगते हैं और जिसके कारण यूरिक एसिड का रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे यूरिक एसिड के क्या होता है, यूरिक एसिड के सिम्टम्स, उनके कारणों और लक्षणों के बारे में।
अब हम अंत में जानेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका इंटेक करके आप अपने यूरिक एसिड के लेवल को काफ़ी सामान्य मात्रा में ला सकते हो। तो सबसे पहली और टॉप मेडिसिन है होम्योपैथी की अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। ये होम्योपैथी की सबसे टॉप ग्रेड मेडिसिन है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए, तो इस मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करें। हमारी जो दूसरी मेडिसिन है वो है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर भी यूरिक एसिड के लिए काफ़ी अच्छी दवा मानी जाती है। गाउटी और रूमेटिक कंडीशन में काफ़ी अच्छा वर्क देखने को मिलता है। हमारी जो तीसरी मेडिसिन है वो है लेडमपाल मदर टिंचर। लेडमपाल एक गाउटी और रूमेटिक कंस्टिट्यूशन की ही मेडिसिन है और मेनली ये गाउट के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है, तो आप इस दवा को ज़रूर यूज़ करें। और हमारी जो लास्ट मेडिसिन है वो है ऑसिमम सैंटम मदर टिंचर। दोस्तों ये दवा एक यूरिक एसिड या लिथिक डायलिसिस की दवा है और मैंने देखा है कि इसे यूज़ करने से यूरिक एसिड काफ़ी कंट्रोल में आ जाता है। तो आप क्या करेंगे कि इन चारों मेडिसिन को अपने नियर बाय होम्योपैथिक शॉप से खरीदेंगे और साथ ही में आप एक बड़ी ड्रॉपर वाली बॉटल लेंगे और क्या करेंगे कि इन चारों मेडिसिन को एक साथ मिक्स कर लेंगे और आप इसे डेली हाफ कप पानी में 15-15 बूंद दिन में 2 बार कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे कि आपको यूरिक एसिड की मात्रा में काफ़ी आराम हो रहा है और साथ ही में आपको अपनी कुछ हैबिट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइक आपको पानी पीने की मात्रा बढ़ानी होगी, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं या फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है उन्हें कम करना होगा, आपको प्यूरिन बेस्ड फूड खाना कम करना होगा, ये सारी चीज़ें कम करनी होंगी और साथ में आप दवा का इंटेक करें। आप देखेंगे कि आपका यूरिक एसिड की प्रॉब्लम काफ़ी सही हो रही है। साथ ही में आपको जो पेनफुल कंडीशन थी गाउट की, आपके जो जॉइंट्स में पेनफुल कंडीशन थी, रेडनेस थी, स्वेलिंग थी, उससे आपको काफ़ी आराम मिल रहा है। आप इस मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करें। तो ये थी हमारी वीडियो आज की यूरिक एसिड के बारे में। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।